स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 to 17 हम पार्ट 1 में कर चुके हैं सॉल्व। अब हम करने जा रहे हैं आज सॉल्व शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 18 to 29। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम बेल्स फॉर पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स विथ नाइदर अ रेड और नॉर अ क्यून, यानी कि ना ही वो रेड कार्ड होने चाहिए ना ही क्यून होने चाहिए। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ रेड कार्ड स्टूडेंट कितने होते हैं 26 होते हैं 52 में से। नंबर ऑफ रेड कार्ड 26 होते हैं स्टूडेंट। तो हम आ जाते हैं अब सबसे पहले नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ क्यून के कार्ड्स कितने होते हैं स्टूडेंट 4 होते हैं। नॉन रेड कार्ड ऑफ क्यून के स्टूडेंट इसमें 4 कार्ड होते हैं, 2 उसमें से रेड होते हैं, 2 ही क्यून होते हैं। तो नॉन रेड कार्ड कितने हुए 2 हुए। तो नंबर ऑफ कार्ड्स गेटिंग नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन। नंबर ऑफ कार्ड्स बताने थे जो कि ना ही उसमें रेड कार्ड हो ना ही क्वीन के कार्ड हो। तो यहाँ पर 52 में से 26 तो रेड कार्ड हुए और 4 क्यून में से 2 और क्यून हटा दी, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी इंक्लूड हो रखी है 26 में, और 2 जो ब्लैक क्यून होती हैं वो इंक्लूड नहीं हो रखी हैं, वो और हटा दी है हमने। तो स्टूडेंट 24 कार्ड्स ऐसे बचे हैं जो ना तो रेड कार्ड हैं और ना ही क्वीन है। तो हमें इसकी ही प्रॉपर्टी निकालनी थी। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स दैट इज इक्वल टू 52। तो स्टूडेंट प्रॉपर्टी क्या बनी हमारी 24 अपॉन में स्टूडेंट 52, 24 अपॉन में 52, 12 अपॉन में 26, 6 अपॉन में 13। हमने इसका लोएस्ट फॉर्म निकाल दी फ्रैक्शन की। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है हमारा, 2 डिफरेंस डाइस रोल की गई हैं एक साथ टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। सबसे पहले जो आउटकम्स बने, नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स स्टूडेंट वो कितने बने 36, 6 का स्क्वायर। और हमें गेटिंग अ डबलेट का निकालना था। तो हमने क्या किया, ए पार्ट में नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ डबलेट। स्टूडेंट डबलेट में कितने कार्ड्स आएंगे, कितने डाइस पर आउटकम से बनेंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो स्टूडेंट कितने हो गए टोटल यहाँ पर 6 आउटकम्स हो गए। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या बनी हमारी 6 अपॉन में 36 दैट इज 1/6 स्टूडेंट। तो यहाँ पर अब हम इसी के बी पार्ट पर आ जाते हैं। बी पार्ट में क्या बता रहे हैं, गेटिंग अ सम ऑफ 10 ऑफ 2 नंबर्स ऑफ द डाइस। नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग सम ऑफ 10 ऑफ डाइस पर, दोनों डाइस पर 10 क्या है स्टूडेंट सम आया होगा। तो हम देख लेते हैं 10 किस में सम आ रहा है स्टूडेंट। देखो यहाँ पर सम जो है 10 इन 3 आउटकम्स में आ रहा है स्टूडेंट, दिख रहे हैं आपको। तो ये कितने कौन कौन से आउटकम्स हैं स्टूडेंट, एक है 4,6, एक है 5,5, एक है 6,4। 3 आउटकम्स होते हैं स्टूडेंट जिनमें टोटल आउटकम्स में से जिनका सम क्या आता है स्टूडेंट 10 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई स्टूडेंट हमारे पास में 3, जो कि जिनका सम 10 था दोनों डाइस पर, वो अपॉन में टोटल आउटकम जो कि 36 थे। 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6। तो यानी कि 1/12 क्या हो गया स्टूडेंट आंसर हो गया यहाँ पर।
तो स्टूडेंट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि अ बॉक्स कंटेन 12 बॉल्स विथ सम रेड। एक बॉक्स में 12 बॉल्स हैं, उसमें से कुछ रेड है। इफ़ 6 रेड बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, 6 मोर रेड बॉल्स हमने क्या कर दी, बॉक्स के अंदर डाल दी हैं, और उसमें से एक रैंडमली बॉल निकाली जाती है, तो प्रोबेबिलिटी बताई गई है कि रेड बॉल की डबल हो जाएगी जितनी उसकी प्रोबेबिलिटी पहले थी। तो हमें स्टूडेंट यहाँ पर लेट करना पड़ेगा, लेट नंबर ऑफ रेड बॉल दैट इज इक्वल टू एक्स टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू में 12 थी स्टूडेंट, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बनी, एक्स अपॉन में 12 स्टूडेंट। अब के अकॉर्डिंग न्यू प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 हो जाएगी स्टूडेंट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 12 पहले थी, 6 और डाल दी गई तो 18 बॉल्स हो गई। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी PE1 क्या बनी स्टूडेंट, एक्स प्लस 6 अपॉन में 12 18। तो स्टूडेंट ये क्या कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी जो अब बनी है यानी कि एक्स प्लस 6 अपॉन में 18, वो पहले जो प्रोबेबिलिटी बनी थी एक्स अपॉन 12 उसकी डबल थी स्टूडेंट। हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 1 2, 2 6 12, एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू में एक्स अपॉन में 6 मल्टीप्लाई में 18 यहाँ डिवाइड में था, इक्वल के उस साइड जाकर के मल्टीप्लाई में चेंज हो गया स्टूडेंट। तो 6 1 6, 6 3 18, तो एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू में 3 इंटू एक्स, 3x हो गया स्टूडेंट। यहाँ पर 6 इज इक्वल टू में 3x माइनस एक्स दैट इज 2x इज इक्वल टू में 6। तो एक्स की वैल्यू स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाने के बाद 6 अपॉन 2 बन जाएगी। तो 2 1 2, 2 3 6, तो एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू में 3 हो गई स्टूडेंट, और 6 और रेड बॉल डालने पर वो 9 हो जाएंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या बोला था कि नंबर ऑफ रेड बॉल इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी थी स्टूडेंट, तो कितनी थी स्टूडेंट, 3 बॉल्स थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाते हैं स्टूडेंट। 21 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडमली बिटवीन 1 एंड 100। इंटीजर नंबर ऑफ इंटीजर्स number of integers between 1 to 1 and 100। तो स्टूडेंट 1 2 3 4 डॉट 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 100 काउंट होंगे। तो स्टूडेंट ये टोटल कितने हुए, 100। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ की बात समझनी जरूरी है कि यहाँ पर 1 to 100 दिया होता तो 1 और 100 बिटवीन में काउंट नहीं होते। यहाँ पर लिखा है बिटवीन 1 एंड 100, मतलब 1 और 100 के अलावा बिटवीन वाले भी काउंट होंगे, इस वजह से ये 100 हुए। अगर यहाँ पर लिखा होता बिटवीन 1 to 100 तो स्टूडेंट 1 और 100 यहाँ पर काउंट नहीं होते, सिर्फ बिटवीन वाले नंबर्स काउंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या बोला गया है कि फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डिविजिबल, हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ integer who divisible by 8। 8 से डिविजिबल वाले 8 10 80 तक तो 10 हो जाएंगे, 8 16 24 32 40 फिर स्टूडेंट 88 और स्टूडेंट फिर 88 के बाद 96 स्टूडेंट। ऐसे कितने नंबर्स हुए, 12 नंबर्स हुए जो 8 से डिविजिबल हैं 1 to 100 के बीच में। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो PE1 क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 12 अपॉन में 100 स्टूडेंट, जो कि 6 अपॉन में 50 हो जाएगी, जो कि 3 अपॉन में 25 हो जाएगी स्टूडेंट। यहाँ पे अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूँ स्टूडेंट, इसमें नॉट डिविजिबल बाय निकालनी थी, तो नंबर ऑफ इंटीजर्स who not divisible by 8 स्टूडेंट। तो यहाँ पर 100 नंबर्स में से ये 12 हटा दो, तो यहाँ पर क्या बच जाएंगे स्टूडेंट,
88 नंबर्स ऐसे होंगे जो 8 से डिविजिबल नहीं होंगे 1 से 100 के बीच में। तो प्रोबेबिलिटी PE1 PE2 क्या बन जाएगी स्टूडेंट, 88/100, जो कि 0.88 हो जाएगी स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। तो इस 22 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है स्टूडेंट, 3 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। अगर हम डिफरेंट कॉइन को उछालेंगे एक साथ तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा स्टूडेंट, हमारा 1, O, टेल, टेल बन सकता है, हेड, हेड बन सकता है, हेड टेल बन सकता है, और टेल हेड बन सकता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर 4 सैम्पल स्पेस बनेंगे। इसमें से हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 हेड। फर्स्ट पार्ट में हमें 1 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो नंबर ऑफ आउटकम्स exactly who exactly टू हेड। 2 हेड एग्जैक्टली किसमें है स्टूडेंट, एक आउटकम्स में है, वो क्या है, हेड, हेड में स्टूडेंट, हेड में स्टूडेंट एग्जैक्टली 2 हेड हैं, दैट इज इक्वल टू 1। और तो हमारी PE1 स्टूडेंट यहाँ पर क्या बनी है, 1/4 स्टूडेंट। अगर हम इसी के सेकंड पार्ट पे बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या निकलना है, एग्जैक्टली एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब है कि कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड हों, ज़्यादा हों वो भी चल जाएगा। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब है कम से कम 2 हेड चाहिए, ज़्यादा कितने भी चल जाएंगे। नंबर ऑफ आउटकम्स who at least 2 head, that is equal to at least 2 head, हेड हेड में ही है स्टूडेंट, वो भी 1 ही है, तो PE2 जो है वो भी 1/4 बन जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी। तो हम क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाते हैं स्टूडेंट। 23 क्या कहता है कि कार्स मार्क्ड विद नंबर्स 2 to 50 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स, बॉक्स के अंदर डाल दिया गया और मिक्स कर दिया गया है। अब बॉक्स में अ कार्ड इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में से एक कार्ड को रैंडमली निकाला जाता है कि वो एक परफेक्ट नंबर आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज इक्वल टू 3 to 50 में स्टूडेंट सिर्फ 2 नंबर हैं, 1 और 2 जो इंक्लूड नहीं हो रखे हैं। नंबर कितने हुए स्टूडेंट, 48। यहाँ पर एग्जैक्टली क्या आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर निकलना चाहिए। तो नंबर ऑफ आउटकम्स हु बियर्स आ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट, पहले 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि 48 50 से बड़ा जा रहा है, तो वो भी काउंट होगा 49। यहाँ पे स्टूडेंट काउंट क्या नहीं होगा, सिर्फ काउंट नहीं होगा स्टूडेंट यहाँ पर 1, क्योंकि 1 3 और 50 के बीच में नहीं आ रहा है। तो ये कितने नंबर से हुए स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6। तो हमारी प्रोबेबिलिटी PE क्या बनी, 6/48, 6 1 6, 6 8 48। तो स्टूडेंट अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है स्टूडेंट, अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल, नंबर ऑफ रेड बॉल दैट इज इक्वल टू 5, सम ब्लू बॉल। तो लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स स्टूडेंट कितनी, एक्सेलेट कर ली हमने। प्रोबेबिलिटी रेड ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग, तो PE1 हमारे पास क्या बनी, x/x+5, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी बन जाएंगी, x+5 बन जाएंगी, और रेड बॉल कितनी बनेगी, 5 बनेगी। तो हमें ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी स्टूडेंट, तो यहाँ पर x/x+5 आएगा, 5/x+5 नहीं आएगा स्टूडेंट। यहाँ पर
एक बॉल ब्लू बॉल रैंडमली निकाली जाती है, वो 3 टाइम होगी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी की। तो हमें रेड बॉल्स कितनी थी उसके अंदर वो निकालनी है। तो हमें पी ब्लू बॉल निकाली है स्टूडेंट यहाँ पर, और पी रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/x+5। जो ब्लू बॉल और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी थी स्टूडेंट, जो यहाँ पर ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी जो है वो 3 टाइम्स है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी की। तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया रेड बॉल्स को। तो यहाँ पर क्या आ गया, x+5 से x+5 डिनोमीटर में थे कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू 3 × 5, x की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट 15 होगी। तो यहाँ पर रेड बॉल ब्लू बॉल के नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी आ गई स्टूडेंट 15 हो गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, 2 डिफरेंट डाइज हैं, उनको एक साथ उछाला गया है, सम उनका अपेयर करना चाहिए <<5। तो हमारे पास नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स स्टूडेंट कितने हो गए 36 हो गए। नंबर ऑफ आउटकम्स of whose sum of numbers appear is less than 5। तो लेस देन 5 में कितने हैं स्टूडेंट, अभी मार्क करके आपको बता रहा हूँ मैं स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, लेस देन 5 में एक ये नंबर है, 2 ये नंबर हैं जिनका सम लेस देन 5 है, ये 3 नंबर है जिनका सम लेस देन 5 है, और ये नंबर वो हैं जिनमें इक्वल टू 5 आ रहा है स्टूडेंट। तो यहाँ हमें लेस देन 5 वाले नंबर्स लेने थे, यानी कि ये और ये काउंट करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 नंबर ऐसे होंगे जो लेस देन 5 होंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम फिर से आ जाते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन पर। लेस देन 5 के आउटकम्स भी लिख लें स्टूडेंट हम, वो गर्ल बॉय गर्ल 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 बॉय और गर्ल गर्ल गर्ल। तो यहाँ पर सैम्पल स्पेस में 8 आउटकम्स बने हैं स्टूडेंट। 8 आउटकम्स में से अगर हम देखें तो हैविंग एटलीस्ट 2 बॉय स्टूडेंट किस में आ रहे हैं, एटलीस्ट 2 बॉय का मतलब है कम से कम 2 बॉय होने चाहिए, ज़्यादा भी हों तो चल जाएंगे। एक इसमें 2 बॉय आ रहे हैं, एक इसमें आ रहे हैं, एक इसमें आ रहे हैं स्टूडेंट, इसमें आ रहे हैं, बस स्टूडेंट। यहाँ पर 4 नंबर ऑफ आउटकम्स whose family at least 2 boys, that is equal to boy 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 girl boy girl boy और गर्ल बॉय बॉय, ऐसे 4 आउटकम्स हुए स्टूडेंट। टोटल आउटकम्स कितने हुए 8। टोटल नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स दैट इज इक्वल टू 8। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बनी स्टूडेंट 4/8 यानी कि 1/2 0.5 स्टूडेंट। तो यहाँ पर अब हम क्वेश्चन 28 पर आ जाते हैं स्टूडेंट। 28 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 2 डाइस आर थ्रोन अ सेम टाइम, 2 डाइस को सेम टाइम पर थ्रो किया जाए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट नंबर्स ऑन द 2 डाइस। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज इक्वल टू 36। अब हमारे पास अगर सेम डाइस पर नंबर ना आए तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। ये ऐसे 6 आउटकम्स हैं जिन पर सेम नंबर्स आते हैं। तो हमें डिफरेंट नंबर लेने, तो हम 36 में से ये सेम नंबर वाले 6 माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा स्टूडेंट 30, जिनमें डिफरेंट नंबर्स आएंगे।
तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या बनी स्टूडेंट हमारी 30/36, जो कि 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, जो कि 5/6 हो गई स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 स्टूडेंट हम वो क्या हो जाएंगे 1,1 2,1 2,2 2,3 सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर 2,2 1,3 1,2 1,1 हो गया 2,1 हो गया 1,2 हो गया 3,1 नहीं हुआ स्टूडेंट 3,1 2,2 और 1,3। तो स्टूडेंट सारे के सारे आउटकम्स यहाँ पर हो गए जो कि 6 है। तो हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं बैक 25 क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी निकालो। तो पी ई हमारी क्या बनेगी 6/36 जो कि 1/6 हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाते हैं स्टूडेंट। 26 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 5 संडेज की 1 मंथ में मंथ ऑफ नवंबर ऑफ अ रैंडमली सेलेक्टेड ईयर। एक रैंडमली से ईयर सेलेक्ट किया गया है और उसमें क्या निकालने हैं 5 संडे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हमारे पास 1 मंथ में अगर देखा जाए तो 4 मंडे 4 ट्यूसडे 4 ट्यूसडे 4 वेडनेसडे 4 थर्सडे 4 फ्राइडे 4 सैटरडे और 4 संडे। तो यहाँ पर टोटल कितने डेज हुए 28 डेज हुए स्टूडेंट। और अगर हम सितंबर के मंथ में देखें नंबर ऑफ डेज ऑफ मंथ ऑफ सितंबर में 30 डेज होते हैं स्टूडेंट। अब 2 डेज जो रिमेन बच गए हैं स्टूडेंट 2 दिन जो बच गए हैं वो हो सकता है मंडे के बाद ट्यूसडे स्टूडेंट, या तो फिर ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे स्टूडेंट, या फिर वेडनेसडे के बाद थर्सडे स्टूडेंट, या फिर थर्सडे के बाद फ्राइडे स्टूडेंट, या फिर फ्राइडे के बाद सैटरडे स्टूडेंट, या फिर सैटरडे के बाद संडे स्टूडेंट, या फिर संडे के बाद मंडे स्टूडेंट। यहाँ पर इन 7 आउटकम्स में से कोई भी हो सकता है। और यहाँ पे पूछा गया था 5 मंडेज की प्रोबेबिलिटी। तो मंडे किस किस में आ रहा है स्टूडेंट हाँ यहाँ पर पूछी गई थी संडे की प्रोबेबिलिटी। तो संडे किस किस में आ रहा है स्टूडेंट एक आउटकम ये है और एक ये है। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या बनी 2 में टोटल कितने हैं नंबर से स्टूडेंट 7 है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 2/7 हुई स्टूडेंट। अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है स्टूडेंट इन अ फैमिली 3 चिल्ड्रंस। एक फैमिली में 3 चिल्ड्रंस हैं, यानी कि सैम्पल स्पेस क्या बनेंगे स्टूडेंट बॉय गर्ल गर्ल बॉय 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 गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय बॉय। यहाँ पर -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3 ये नंबर दे रखे हैं 7। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स जो है कितने हो गए हैं 7 हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पर बोला क्या गया है कि प्रोबेबिलिटी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज x² ग्रेटर देन एन इक्वल टू 4i। क्या है स्टूडेंट ओ स्मॉलर देन इक्वल टू 4i। तो स्मॉलर देन इक्वल टू 4 में 1 का स्क्वायर में 1 आता है, -1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 2 -2 का स्क्वायर भी 4 आता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर 4 आउटकम्स हुए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हैं वो क्या हुए
एक -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर वो भी 4 है, 2 का स्क्वायर वो भी 4 है, और 1 का स्क्वायर 1 है, और -1 का स्क्वायर भी 1 ही है। तो ऐसे ये कितने आउटकम्स हुए स्टूडेंट? यहाँ पर 4 आउटकम्स हुए, जो कि जिनके स्क्वायर क्या हैं, 4 या 4 से छोटे हैं। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमारी क्या बनी स्टूडेंट? 4/7। तो वीडियो यहाँ पर एंड होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 2 जो है करेंगे, वो कहाँ तक है स्टूडेंट? हम 30 to 36 क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग ऑन माई चैनल।